चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी का कथा जो है, एक समय की बात है, राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से इस एकादशी के कथा के विषय में पूछा था। वह कथा मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। भोगीपुर नामक एक नगर रहता है। वहाँ के राजा पौंड्रिक जो है राज्य करते हैं अपने राज्य में। उनकी सभा में दो गंधर्व और गंधर्व कन्या, जिनका नाम ललित और ललिता है, जो नृत्य और गान करते हैं। ललित जो है गंधर्व है, ललिता जो है नृत्य करने वाली गंधर्वी है। एक समय जो है राज्यसभा में जो है नृत्य गान हो रहे थे। उसी समय जो है ललित ने गंधर्वनी ललिता को देख करके जो है कुछ समय के लिए अपने गान को जो है भूल जाता है। यह देख करके राजा के जो चाहने वाले हैं, जिसको आज के तारीख में चुगलखोरी बोलते हैं, उन्होंने राजा को क्रोध उत्पन्न कराया और इनके विषय में बताया। राजा ने क्रोध करके उन दोनों को श्राप दिया। जब बुला करके राजा ने पूछा और कहा कि तुम्हारे वजह से हमारे राज्यसभा में जो है इस प्रकार का घृणित कार्य हुआ है। उसके बोलते हैं स्त्री की स्मृति का अशुद्ध गान करने के कारण मैं राजा जो है पौंड्रिक उसे श्राप देते हैं कि तू राक्षस बनकर कर्म फल का भोग कर। श्राप के पश्चात ललित का मुख विकराल हो जाता है, शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं और वह राक्षस स्वरूप हो जाता है। इसको देख करके उसकी पत्नी ललिता जो है, जो स्त्री है गंधर्वनी, वह उनके पीछे पीछे वन में चली जाती है। राक्षस का स्वरूप ललित का है। उनकी पत्नी ललिता उस श्राप के कारण अपने पति की स्वयं रक्षा के लिए जो है उनके पीछे जाती है, वन में जाती है। वहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखता है। ललिता जो है गंधर्वनी जाकर के ऋषि के चरण में गिर जाती है और अपने पति के उद्धार का रास्ता पूछती है कि हे मुनिवर, मेरे पति का उद्धार किस प्रकार हो, मुझे बताइए। मुनि बोलते हैं कि तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक जो है व्रत करो और व्रत का फल जो है भगवान को अर्पण करो। निश्चय ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मन में संकल्प करके ललिता जो है कामदा एकादशी का व्रत रखती है। रात्रि को जागरण करती है, भगवान के सामने दीपक जलाती है, नैवेद्य रखती है, अतः प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके भोजन कराती है। फिर उनकी परिक्रमा कर करके अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करती है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। और भगवान नारायण के प्रति दृढ़ संकल्प के वजह से जो है गुरु के बताए हुए वचन के अनुसार वह जब व्रत का पालन करती है, भगवान की कृपा से ललिता की भक्ति की वजह से ललित जो है गंधर्व है, जो राक्षस योनि प्राप्त होता है, उसके यह दुख कष्ट जो है दूर हो जाते हैं और राक्षस योनि से छुटकारा पा करके पत्नी सहित भगवान के
धाम स्वर्ग लोक को जाते हैं, क्योंकि गंधर्वों का जो है स्थान स्वर्ग में ही है, जहाँ इंद्रादि देवता रहते हैं। इस प्रकार जो है गुरु वशिष्ठ जी जो है महाराजा दिलीप को यह कथा सुनाते हैं। यह कथा हम आप लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से श्रवण कराना चाहते हैं, और आप लोग इसके महात्मा को समझ करके भगवान श्री हरि का यह परम एकादशी का व्रत अवश्य रहें। भोजन तो रोज ही लोग करते हैं, लेकिन तब भी किसी का उदर भरा नहीं आज तक संसार में, क्योंकि यह खाली होता रहता है। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित होकर के जो है एकादशी का व्रत महीने में 2 आता हुआ अवश्य करना चाहिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।